नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विथ प्रिंस में। तो जितने भी विद्यार्थी, जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग केजीएमयू और एबीवीएमयू के जो जो कॉमन नर्सिंग इंट्रांस टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2024 में, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतर खुशखबरी के साथ और बहुत ही बेहतर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस वीडियो में उपस्थित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से यूपी बीएससी नर्सिंग को आप लोग जो इंट्रांस एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई कर पाइएगा, किस प्रकार से आप लोग तैयारी करिएगा तो उसे आप लोग क्वालिफाई कर पाइएगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में समझाने और बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आप लोग 2024 का जो तैयारी है उसे कीजिए और यूपी बीएससी नर्सिंग यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग का जो इंट्रांस टेस्ट होता है उसमें अच्छे कट ऑफ के साथ आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने पढ़ाई को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिएगा तो आप लोग इस इंट्रांस टेस्ट को पास कर पाइएगा, तो हम इस वीडियो में बताएंगे और आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग इस जो एग्ज़ाम का तैयारी है कीजिएगा तो 100% आप लोगों को सिलेक्शन तय है कि इस जो इंट्रांस एग्ज़ाम के 2024 में आप लोगों को सिलेक्शन होगा ही होगा। तो जितने भी विद्यार्थी पहले यूपी बीएससी नर्सिंग का जो इंट्रांस टेस्ट देना है वो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ये हमें इन्फॉर्म कर दें कि हाँ आप यूपी बीएससी नर्सिंग से यूपी बीएससी नर्सिंग का जो इंट्रांस टेस्ट है उसे देने वाले हैं। और हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को एक एक करके सभी टॉपिक आप लोगों को बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कहाँ कहाँ से जो है टॉपिक है उसे पढ़ लीजिएगा तो आप लोग इस यूपी बीएससी नर्सिंग जो इंट्रांस टेस्ट होता है उसे आप लोग क्वालिफाई कर पाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं तो आप लोगों को 100% सलेक्शन का जो तरीका है, ट्रिक है, उसे हम लोग बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को पैटर्न बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी कीजिएगा तो आप लोग 100% सलेक्शन आप लोगों का तय है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में देखते हैं और आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझाते हैं। अगर सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे अगर हम अपलोड करें तो। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आप लोगों का पैटर्न है उसे कि यूपी बीएससी नर्सिंग का जो है वो पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और मार्क्स क्या रहता है आप लोगों को बताएं। तो जो यूपी बीएससी नर्सिंग का जो इंट्रांस टेस्ट होता है वो 200 क्वेश्चन का इंट्रांस टेस्ट होता है, जिसमें 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम आप लोगों का 3 घंटा, 3 इयर्स आप लोगों को टाइम दिया रहता है 200 क्वेश्चन बनाने का। 200 क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को 3 इयर्स यानी कि 180 मिनट दिया रहता है। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये आप लोग का कंफर्म हो गया कि आप लोग को कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और अब बताते हैं आप लोगों को कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से आप लोगों को कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड से आप लोग का जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन बनाइए आप लोगों को 1 नंबर मिलता है। और फिजिक्स आप लोगों का 40 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो 40 नंबर का ये भी पूछे जाते हैं, इससे भी 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री से आप लोगों को 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी 40 नंबर का है। एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाने पर 1 नंबर आप लोगों को दिया जाता है। वहीं बायोलॉजी से बात करें तो बायोलॉजी से आप लोगों का भी 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 40 नंबर का होता है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। जनरल नॉलेज और इंग्लिश की बात करें तो इससे भी आप लोगों को 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन आप लोगों को 40 नंबर के होते हैं। वहीं बात करें हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों का होता है 200 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के आप लोगों का जो होता है ये एग्ज़ाम होता है। 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का होता है, तो यानी कि 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 200 मार्क्स के आप लोगों का ये एग्ज़ाम होता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस हम समझाने का प्रयास करते हैं कि यूपी बीएससी नर्सिंग में सिलेबस क्या रहता है, कौन से सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ जो है किस किस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फिजिक्स का सिलेबस देखें तो हम लोग तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को बात करें हम तो ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश, प्रकाश से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रकाश। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकरेंट, इलेक्ट्रिक कनेक्ट करंट, इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ये भी आप लोग का एक जो है वो है आप लोगों का टॉपिक है, जो कि फिजिक्स का टॉपिक है। इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन यूपी बीएससी नर्सिंग के इंट्रांस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी जो है सिलेबस 2024 के इंट्रांस का सिलेबस है। लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी पावर, ये आप लोगों का ये भी एक टॉपिक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिजिक्स, इससे आप लोगों के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का है फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड देयर एप्लीकेशंस, इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों का रहा फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का जो टॉपिक रहा जिससे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतने टॉपिक अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएंगे यूपी बीएससी नर्सिंग के इंट्रांस एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का जो है, केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसे कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एल्कोहल एंड ईथर, ये आप लोग का रहने वाला है, जो कि आप लोग के यूपी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। केमिकल काइनेटिक्स, ये भी क्वेश्चन रहने वाला है। थर्मोडाइनमिक्स केमिकल, ये भी आप लोग का एक टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोग का है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डिराइव्ड्स, इससे भी आप लोगों का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों का पढ़ने के बाद आप लोग एक भी क्वेश्चन यूपी बीएससी नर्सिंग के जो इंट्रांस एग्जाम में आने वाले नहीं छोड़ सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी क्वेश्चन है आप लोग का। पी डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ये आप लोगों का VVI टॉपिक है। उसके बाद आप लोगों का है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये भी आप लोगों का एक टॉपिक है जिससे आप लोगों के यूपी बीएससी नर्सिंग के इंट्रांस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री से आएंगे उस सभी इसी टॉपिक से आप लोग आएंगे। तो केमिस्ट्री के आप लोग इस सभी टॉपिक को अगर पढ़ के जाते हैं तो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का जो सिलेबस है यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 के एग्ज़ाम में क्या रहने वाला है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद आप लोग का है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है। देखिए किसी भी अगर बीएससी नर्सिंग के आप लोग इंट्रांस एग्जाम दे रहे हैं, या एम्स हो या बीएससी नर्सिंग हो या यूपी हो या RUSH हो या बिहार हो, तो उन सभी में ये जो सिलेबस रहने वाला है कुछ इसी के आउटसाइड से मतलब कि कुछ बदलाव रहते हैं, बाकी सब सेम रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। इसके बाद सेल एंड मोलिक्यूल बायोलॉजी, इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी आप लोगों का जो टॉपिक है यूपी बीएससी नर्सिंग का, जो ये सभी टॉपिक आप लोगों का है बायोलॉजी का, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्शन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीनेटिक एंड इवोल्यूशन ऑल्सो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी बीएससी नर्सिंग का जो है वो बायोलॉजी का। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी, इससे भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं जनरल नॉलेज का जो है सिलेबस क्या रहने वाला है यूपी बीएससी नर्सिंग के इंट्रांस एग्जाम में। तो आप लोग को बता दें कि जनरल नॉलेज का जो रहने वाला है करंट अफेयर्स, बेसिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, विजुअल मेमोरी, इसके बाद एनालिसिस, इसके बाद नंबर सीरीज, ये सभी आप लोगों का जो है जनरल नॉलेज का जो है टॉपिक रहने वाला है। नंबर सीरीज, ऑब्जर्वेशन, इसके बाद डिफरेंस, इसके बाद आप लोग का है क्लासिफिकेशन ऑल्सो आप लोगों का ये भी रहने वाला है। इसके बाद आप लोग को एनालिटिकल फंक्शन, आप लोग का रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स आप लोग का जो रहने वाला है ये भी रहने वाला है। नॉन वर्बल सीरीज, इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जजमेंट, उसके बाद आप लोग का है जजमेंट स्पेस विजुलेशन, इसके बाद डिस्कशन मेकिंग, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ये सभी जो है टॉपिक आप लोग के जितने भी टॉपिक आप लोग को इसमें दिखाएं, अगर इस टॉपिक को आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आप लोग जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, आप लोग आराम से बना कर आइएगा। चलिए इंग्लिश का टॉपिक, इंग्लिश में आप लोगों का क्या रहने वाला है, जो है यूपीबीएससी नर्सिंग का जो इंट्रांस एग्ज़ाम है उसमें क्या रहने वाला है सिलेबस, ये आप लोग को बताते हैं कि इंग्लिश से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग का स्पॉट द ईरर, इसके बाद फिलिंग ऑन द ब्लैंक आएगा, वन वर्ड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है वो आएगा, इसके बाद सॉफिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ये भी आप लोग का आने वाला है, उसके बाद क्लोज फेजेस आप लोग का आने वाले हैं, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स आप लोग के आने वाले हैं, ये आप लोग का टॉपिक है एक, सॉफिंग ऑफ सेंटेंस इन द फेजेस ये आप लोग का एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद इम्प्रूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कॉम्प्रीहेंशन फेजेस से आप लोग का क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग का एक टॉपिक है। इसके बाद जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सभी के आप लोग का ये एक टॉपिक है जिससे आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश का जितने भी आप लोग के क्वेश्चन आएंगे इसी सभी टॉपिक के अंदर से आएंगे। तो आप लोग जितने भी टॉपिक आप लोगों को हम बताए हैं इतना अगर टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो आप लोग यूपीबीएससी नर्सिंग के इंट्रांस एग्ज़ाम के एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ कर नहीं आएगा और अच्छे कटअप के साथ आप लोग अपने मन चाहा कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप यूपीबीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूपीबीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट हम सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।